उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम। ये मंत्र राज है, अर्थात मंत्रों का राजा कहा जाता है। ये मंत्र भगवान नरसिंह की सीधी कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग, श्रेष्ठ उपाय है ये मंत्र। उपनिषदों में जो अथर्ववेद के अंतर्गत जो उपनिषद आते हैं, उसमें से जो उपनिषद भगवान नरसिंह के लिए हैं, जिन्हें कहा जाता है नृसिंह तापन उपनिषद, ये दो भागों में है, पूर्व और उत्तर। इसमें भगवान नरसिंह के रहस्य बताए गए हैं, गूढ़तम रहस्य बताए गए हैं, और साथ ही साथ इस मंत्र का अर्थ भी बताया गया है। आज इस वीडियो में हम इसी मंत्र का अर्थ समझेंगे और साथ ही हम जानेंगे भगवान नरसिंह का रहस्य भी। ऐसा कहा जाता है, जो इसी उपनिषद में भी आता है, कि भगवान नरसिंह जो हैं, यही वो परब्रह्म हैं जो कालातीत हैं। ये सृष्टि के जन्म से भी पहले थे और इसके अंत के बाद भी रहने वाली जो शक्ति है, वही ये नरसिंह है। इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनका जो ये मंत्र है, ये उग्र श्रेणी में भले ही आता है। अर्थात ये कि मंत्रों की जो श्रेणी होती हैं, उग्र सौम्य मिश्रित इत्यादि, उसमें भले ही ये मंत्र उग्र की श्रेणी में आता है, परंतु होलिका दहन की रात्रि को यदि आप एक संख्या तक इस मंत्र का जाप कर लेंगे, तब आपको, यदि ऐसी आपका प्रारब्ध कर्म इस प्रकार से रहा, तो आपको भगवान नरसिंह के दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। मैंने इसमें उग्र है फिर भी ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो उग्र मंत्र होते हैं, उनको करना, उनको एक संकल्प लेकर के उसकी पूरी विधि के साथ में उसको एक अवधि तक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत सारी कठिनाइयाँ आ जाती हैं। परंतु ये एक ऐसा मंत्र है जो यदि होलिका दहन की रात्रि को किया जाए, तब बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। सभी प्रकार के भौतिक सुख भी, और साथ ही साथ शत्रुओं से, किसी भी आपदा से आपकी सुरक्षा अवश्य रूपी हो जाती है। ये होना अवश्यंभावी है। ऐसा इस मंत्र का प्रभाव है। ये मंत्र अनुष्टुप छंद के अंतर्गत आता है और इसके 4 पाद हैं, अर्थात ये 4 चरणों में आता है। इसी उपनिषद में ये बताया गया है कि वो चरण जो उग्रम से आरंभ होता है, उसे हम पृथ्वी समझ सकते हैं। जितने भी चर अचर इत्यादि जितने भी जीव हैं, और जो पृथ्वी है, पर्वत इत्यादि, नदियाँ इत्यादि, ये सभी हम प्रथम चरण को समझ सकते हैं। इसका जो द्वितीय जो चरण है, जो ज्वलंतम से आता है, उसको हम अंतरिक्ष मान सकते हैं। अंतरिक्ष अर्थात जहाँ पर गंधर्व हैं, जहाँ पर अप्सराएं हैं, ये उसी को दर्शाता है। फिर नृसिंह, ये जो तीसरा चरण है, इसमें यही द्युलोक है, अर्थात जहाँ पर देवता विराजते हैं, यही द्युलोक हो जाता है। और फिर जो अंतिम चरण जो है, जिसमें मृत्युम आ जाता है, ये वो पारलौकिक, यही वो स्थान है जहाँ पर परब्रह्म है, चिदाकाश। अर्थात सभी जो स्थितियाँ होती हैं, सभी जो अवस्थाएं होती हैं, जो तुरीय अवस्था तक पहुँच जाती है, वही सब भगवान नरसिंह के इस मंत्र राज मंत्र के अंतर्गत आप प्राप्त कर सकते हैं। इतना सौम्य, साथ ही साथ इतना उग्र, इतना मधुर और इतना ज्वलंत ये मंत्र है। अब आइए समझते हैं भगवान नरसिंह के कुछ रहस्यों को इसी मंत्र राज के अर्थ के साथ। अब यहाँ पर जो पहला विशेषण भगवान नरसिंह को दिया जाता है, वो है उग्रम। उग्रम के 2 अर्थ हो जाते हैं। एक हो गया है जो क्रोधी हैं, उग्र हैं, और दूसरा है जो उद्ग्रह करते हैं। दोनों ही बहुत अलग अर्थ हो गए हैं। एक उग्र है जो शत्रुओं के लिए है, जो इनके भक्तों को तंग करते हैं, प्रताड़ित करते हैं,
उनके लिए इनका वो जो रूप है उग्र है। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार माँ काली है। माँ काली का जो भयावह रूप है वो इनके भक्तों के लिए नहीं है, वो तो इनके शत्रुओं के लिए है। उसी प्रकार भगवान नृसिंह का वो जो उग्र रूप है वो शत्रुओं के लिए है। परंतु ये उग्र जो है ये आता है क्योंकि भगवान नृसिंह उद्ग्रह करते हैं, यानी अनुग्रह करते हैं, उग्रह करवाते भी हैं। यही देवताओं को भी आदेश देते हैं कि अपने इनके जो भक्त हैं उन पर कृपा करी जाए। अनुग्रह ये स्वयं भी करते हैं। इसी कारण क्योंकि अनुग्रह करते हैं, क्योंकि उद्ग्रह करते हैं, ये उग्र है। कितनी सुंदर बात बोली है। फिर आता है उग्रम वीरम। अब ये वीर जो है इसका अर्थ जो होता है वो होता है हीरोइक, नायक के समान। नायक शब्द क्यों दिया है भगवान नृसिंह को? क्योंकि ये ही वो हैं जो ईश्वर के पांचों जो कार्य हैं वो करते हैं, जिसमें सृष्टि, स्थिति, संहार, फिर तिरोधाम, फिर अनुग्रह, ये सभी आते हैं। ये क्रियाशील रहते हैं, ये अपने भक्तों पर कृपा करके रखते हैं, उनका अनुग्रह करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। ये क्योंकि सभी अवस्थाओं में यही क्रियाशील हैं, इन्हीं से सब कुछ क्रियान्वित है। इसी कारण ये नायक हैं, इसी कारण ये वीर हैं। अब यहाँ पर हमें वीर की एक और परिभाषा समझ में आई है। चरैवेति चरैवेति चरैवेति, जो चलता रहता है, जो क्रियाशील है, वही नायक होता है, वही वीर भी होता है। और इसी कारण भगवान नरसिंह जो हैं ये वीरम हैं। इनको वीर की उपाधि दी गई है। फिर उग्रम वीरम महाविष्णु। महाविष्णु ये शब्द क्यों जुड़ा है भगवान नरसिंह के साथ? इसका जो रहस्य है वो ये है कि इन्हीं के अंदर सभी लोक समाहित हैं और ये ही चहुं ओर विराजमान है। सभी में भगवान नरसिंह स्वयं है। और चूंकि ऐसा है, इसी कारण ये कण कण में है, हर अणु में है ये, और इसी कारण ये महाविष्णु है। कोई ऐसा लोक नहीं है, कोई ऐसा देवता नहीं है, कोई ऐसे जीव नहीं है यहाँ पर ये नहीं है, जिनमें ये नहीं है। इसी कारण क्योंकि ये सभी को समाहित करते हैं अपन अंदर, इसी कारण ये महाविष्णु है। फिर इनको बोला गया है उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम। ज्वलंतम का अर्थ क्या है? ज्वलंतम का अर्थ है वो जो प्रकाशित करे, जो प्रज्वलित करे। गायत्री मंत्र में जो अंत में प्रचोदयात आता है, ये उसी की बात हो रही है। अर्थात आपके जीवन से जो अंधकार हैं उन्हें तो ये दूर ही करते हैं, आपके भीतर भी ये प्रकाश का उदय करते हैं। ज्वलंतम यही हैं जो हमारे जीवन के जितने भी दुख, दर्द, भय इत्यादि हैं उन्हें हटाते हैं अपनी आभा से। इनका जो रूप है उसमें इनका वर्ण जो दिया गया है उसमें इनका कॉम्प्लेक्शन गोल्डन बताया गया है, स्वर्ण, क्योंकि ये प्रकाशित हैं, प्रकाशित करते हैं हमारे भीतर भी। योग नरसिंह भी इनका एक रूप आता है। इनके वैसे तो कई रूप हैं, परंतु 9 रूप भगवान नरसिंह के बहुत प्रचलित हैं। उनमें से एक रूप है इनका योग नरसिंह। वो जो योग नरसिंह हैं उसी में ये आता है कि ये हमारे भीतर के अंदर का जो तेज है उसको प्रकाशित करते हैं। आगे इनको बताया गया है सर्वतोमुखम। बहुत सुंदर शब्द है। सर्वतोमुखम का अर्थ है जिनका मुख हर ओर है। ये सब लोकों में देख रहे हैं, सभी देवताओं को देख रहे हैं, सभी प्राणियों को देख रहे हैं, उनके दुखों को देख रहे हैं, उनके भय को देख रहे हैं, उनके डर को देख रहे हैं। ये सभी प्राणियों पर एक सी कृपा भी रखते हैं। ये सभी को देख रहे हैं, सभी को सुन रहे हैं और सभी कुछ ये ग्रहण कर रहे हैं। इसी कारण ये सर्वतोमुखम है। अब यहाँ पर बहुत ही सुंदरता के साथ में गूढ़तम रहस्य को सरलता के साथ में बताया गया है इस उपनिषद में कि इन्हें नृसिंह क्यों कहते हैं। अब इसके 2 भाग आते हैं।
एक ये है कि सिंह जो शब्द है ये प्रयुक्त होता है श्रेष्ठ की तरह, अर्थात जो भी श्रेष्ठ है उसे सिंह कहा जाता है। रामायण में जाम्बवान ने हनुमान जी को कपि सिंह कहा है, यानी वो कपियों में श्रेष्ठ है। नृसिंह का जो अर्थ है वो आता है कि जो नरों में उत्तम है, जो नरोत्तम है, वही नृसिंह है। परंतु इसका एक और, अब ये जो बात थी पहले वाली, ये तो लगभग सभी को पता ही हो जाता है। इसका जो गूढ़ रहस्य है, और वो रहस्य जिसके कारण आप सभी इस चैनल पर भी आते हैं उन गूढ़ बातों को समझने के लिए, उसमें जो सुंदर रहस्य है वो ये है कि ये जो नृ जो है ये खुद, ये स्वयं आया है नृ इस धातु से। नृ, इसमें एक लंबी सी इसमें स्वर आता है नृ, जिसका अर्थ है ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा। और जो सिंह है उसके भी दो भाग हैं। उसमें जो छोटी ई के साथ में स आता है और एक बिंदु आता है, उसका अर्थ है बंधन कारक अज्ञान। तो नृ जो है उसका अर्थ हो गया है ज्ञान स्वरूप आत्मा, और जो सिंह जो है उसका अर्थ हो गया है बंधन, जो बांध कर रखता है, बंधन कारक अज्ञान। अज्ञान ही जो है वो सिंह है। और जो ये हम है इसका अर्थ तो हम सभी जानते होंगे। यदि हम इसे बीज रूपी देखेंगे तो ये हनुमान जी के मंत्रों में बीज रूप हम आता है। हम का अर्थ हो गया है संहार कारक, जो संहार करता है। अब यदि यहां पर हम नृसिंह का अर्थ देखेंगे तो वो ज्ञान रूपी आत्मा, वो ज्ञान जो बंधन कारक अज्ञान का संहार करता है, वही नृसिंह है। पुनः कहता हूं, वो आत्मा, वो ज्ञान स्वरूप आत्मा जो अज्ञान का अंत करता है, उसका संहार करता है, वही नृसिंह है। यही सर्वव्यापी है, यही सनातन है, और इसी कारण ये अविनाशी है, और यही इनको श्रेष्ठ बनाता है। नृसिंह। कितनी सुंदर बात यहां पर बताई गई है, कितना सुंदर अर्थ आता है, गूढ़ रहस्यों को सरलता के साथ में इस उपनिषद में बताया गया है। फिर इनको भीषणम बताया गया है। भीषण, इस बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये भीषण है, बहुत उग्र है, परंतु किसके लिए? इनके भय से ही तो वायु चलायमान है, इनके भय से ही इंद्रियां कार्य करती हैं, इनके भय से ही सूर्य चंद्रमा अपनी स्थितियों पर रहते हैं, इनके भय से ही मृत्यु भी आती है, और इनके भय से ही मृत्यु भयभीत भी हो जाती है इनके भक्तों के लिए। यानी हम देखेंगे कि भय से ही सभी कर्तव्यों का भी पालन होता है। ये सामाजिक दृष्टि से भी बहुत सुंदर बात है, गूढ़ बात है, कि जब तक भय नहीं होता है हम कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं अपना। यहाँ पर हम दूसरे रूप में भी देखें तो जो कर्तव्य हैं, हमारे स्वयं के कर्मों के द्वारा जो हम कर्तव्यों का पालन करते हैं, और साथ ही साथ वो जो अधिदैविक जो शक्तियाँ हैं, वायु, वरुण इत्यादि, ये भी जो चलते हैं, ये भी भय के कारण ही चलते हैं। किसके भय के कारण? भगवान नृसिंह के। और ये सभी इनके भक्तों के लिए ही है, इसी कारण ये भीषणम है। फिर आता है भद्रम। भद्र का अर्थ हो गया शालीन, जिसमें शील है। भद्र का एक और अर्थ आता है कल्याणकारी। ये स्वयं भी कल्याणकारी हैं और अपने भक्तों के लिए भी ये कल्याण करते हैं, इसी कारण ये भद्र है। ये सौभाग्यशाली स्वयं है और अपने भक्तों को भी यह सौभाग्य देते हैं, इसी कारण ये भद्र है। ये सभी प्रकार के ऐश्वर्य स्वयं के साथ में धारण करके रखते हैं और अपने भक्तों को भी देते हैं, इसी कारण ये भद्र है। अब यहाँ पर
बहुत ही सुंदर बात आती है इनके बारे में, बहुत ही गूढ़ रहस्य आता है मृत्यु और मृत्युम। जो मृत्यु की भी मृत्यु है, मृत्यु की मृत्यु का अर्थ जो है ये दो प्रकार से आता है। यदि आपको कोई भय है उसका ये हनन करता है ये मंत्र, भगवान नृसिंह की शक्ति। और दूसरा आता है कि आपको मृत्यु के भय से ये पार लगा देता है। इसका अर्थ हम यौगिक दृष्टि से यदि देखेंगे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका शरीर जो है ये हमेशा रहेगा। ये आपको उस मृत्यु अतीत जो संसार है उससे ये दृष्टिगोचर करा देता है। अर्थात ये कि आपको ये मृत्यु के पार लेकर जाता है, जहाँ पर आप मृत्यु के बारे में नहीं सोच करके अमरता के बारे में सोचेंगे। और इसी कारण यहाँ पर आने वाले जो दो और शब्द हैं, हम इनके बारे में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर आता है नमामि। नमामि का मतलब हो गया कि मैं नमस्कार करता हूँ, परंतु बहुत गूढ़ रहस्य आता है जब हम अहम को देखते हैं। साधारण रूप में जब हम देखते हैं अहम, तो इसका अर्थ आ जाता है कि मैं आपको नमन करता हूँ, परंतु इसका जो रहस्य आता है वो अहम के अंदर ही इसका गूढ़ रहस्य आता है। अहम का अर्थात मैं स्वयं नृसिंह, मैं वो जो मूर्त और अमूर्त जगत में सर्वप्रथम था, मैं वो जो देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं वो जो अन्न हूँ, मैं वो जो सूर्य हूँ, मैं वो जो अमृत का केंद्र हूँ, मैं ही नृसिंह हूँ। जो इस प्रकार भगवान नृसिंह को समझता है, ऐसा स्वयं इस उपनिषद में बताया गया है, जो इस प्रकार मैं अहम की उपाधि को समझता है, भगवान नृसिंह को समझता है, वही यथार्थ में इनका उपासक है। अब यहाँ पर आप अहम देखेंगे तो क्या आता है, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, अर्थात स्वयं के भीतर जब हम नृसिंह को देखते हैं तभी हमको भगवान नृसिंह की कृपा भी प्राप्त हो सकती है। अब हमें कदाचित समझ में आया होगा कि ये पूरा मंत्र जो है इसे मंत्र राज क्यों कहते हैं, और भगवान नृसिंह का जो ये रहस्य कितना सुंदर है, गूढ़ होते हुए भी अति सुंदर है। और जैसा मैंने पहले भी बता रखा है, इस मंत्र की आप बस इसका जाप करते रहिए। होलिका दहन इसके लिए विशेष दिन होता है, अन्यथा और भी शुभ दिन आते हैं, परंतु जब आप भगवान नृसिंह की शरण में एक बार आ जाते हैं तब आप सत्य मानिए आपके सारे भय हट जाते हैं। अकाल मृत्यु आपको छू नहीं सकती है, आपको धन यश ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। इतने सुंदर भगवान नृसिंह के मंत्र हैं और स्वयं भगवान नृसिंह हैं। आशा करता हूं कि आपको ये मंत्र, इस मंत्र के रहस्य सुंदर लगे होंगे। आगे और भी मैं वीडियोस करूंगा जिसमें भगवान नृसिंह के और भी गूढ़ रहस्य जो हैं, इनके आयुध क्या हैं, क्यों ये नर और सिंह का रूप भी इन्होंने धरा, प्रहलाद कौन है, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तभी तक के लिए मैं आप सभी से विनती करता हूं कि कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिंड है उस पर जाकर के पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।